महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच एक बार फिर शिवसेना के पार्टी सिंबल का विवाद गर्मा रहा है। उद्धव गुट की मांग है कि बीएमसी चुनाव से पहले इस विवाद को सुलझा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होनी थी, तो इस विवाद को लेकर क्या है कोर्ट का रुख, क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई तूल पकड़ रही है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच पार्टी के सिंबल को लेकर छिड़ी लड़ाई एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें शिवसेना नाम, धनुष बाण चुनाव चिन्ह और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए। उनकी ये मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए है। उद्धव गुट का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिन्हों का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये असली शिवसेना की पहचान है और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है। शिवसेना यूबीटी की मांग है कि जैसे एनसीपी विवाद में कोर्ट ने अजित पवार गुट को चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, वैसे ही यहां भी किया जा सकता है। पार्टी ने बीएमसी चुनाव को देखते हुए कोर्ट से इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की मांग की है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही इसी नाम और चुनाव चिन्ह से लड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पहले ठाकरे की ऐसी ही मांग को मना कर चुका है। दरअसल शिवसेना में 2022 में बड़ी बगावत हो गई थी, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कई सदस्यों को अपने साथ लेकर भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, जिसके बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला करने की बात कह दी और नार्वेकर के फैसले में भी शिंदे गुट की ही जीत हुई, जिसके खिलाफ अब उद्धव गुट दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका को अगस्त में रीलिस्टेड कर दिया है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी, इसका इंतजार सबको है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।